ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 26 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है श्री राम के वनवास से लेकर पुनः अयोध्या में आने तक का प्रसंग। यदि आप कथा को श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इसी समय राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, किंतु उनकी छोटी रानी कैकेयी ने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका था, महाराज से 2 वर मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों के लिए वनवास। राजा दशरथ ने सत्य वचन में बंधे होने के कारण अपने पुत्र श्री राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे दुख के अचेत हो गए तथा रामचंद्र जी ने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए धर्म समझकर राज्य को त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीता के साथ वे वन को चले गए। वहां जाने का उद्देश्य था रावण का वध करना। इधर राजा दशरथ पुत्र वियोग से शोकग्रस्त हो मर गए। उस समय मंत्रियों ने भरत को राज्य पर बिठाने की चेष्टा की, किंतु धर्मात्मा भरत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देते हुए वन में आकर श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, किंतु पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण रघुनाथ जी ने राज्य लेने की इच्छा नहीं की। उन्होंने भरत के अनुरोध करने पर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत ने भी भक्तिपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन पादुकाओं को ही राज सिंहासन पर स्थापित करके गंध पुष्प आदि से वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। महात्मा रघुनाथ जी के लौटने तक के लिए भरत जी तपस्या करते हुए वहां रहने लगे तथा समस्त पूर्ववासी भी तब तक के लिए भांति भांति के व्रतों का पालन करने लगे। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट पर्वत पर भरद्वाज मुनि के उत्तम आश्रम के निकट मंदाकिनी के किनारे लक्ष्मी स्वरूपा विदेह राजकुमारी सीता के साथ रहने लगे। एक दिन महामना श्री राम जानकी जी की गोद में मस्तक रखकर सो रहे थे। इतने में इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में वहां आकर विचरने लगा। वह जानकी जी को देखकर उनकी ओर झपटा और अपने तीखे पंजों से उसने उनके स्तन पर आघात किया। उस कौवे को देखकर श्री राम ने एक कुश हाथ में लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उसकी ओर फेंका। वह तृण प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गया। उससे आग की लपटें निकलने लगीं। उसे अपनी ओर आता देख वह कौवा कातर स्वर में काँव काँव करता हुआ भाग चला। श्री राम का छोड़ा हुआ वह भयंकर अश्व कौवे का पीछा करने लगा। कौवा भय से पीड़ित हो तीनों लोकों में घूमता फिरा। वह जहाँ जहाँ शरण लेने के लिए जाता वहीं वहीं वह भयानक अस्त्र तुरंत पहुँच जाता था। उस कौवे को देखकर रुद्र आदि समस्त देवता, दानव और मनीषी मुनि यही उत्तर देते थे कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसी समय तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने कहा, कौवा, तू भगवान श्री राम की ही शरण में जा। वे करुणा के सागर और सबके रक्षक हैं। उनमें क्षमा करने की शक्ति है। वे बड़े ही दयालु हैं। शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करते हैं। वे ही समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। सुशीलता आदि गुणों से संपन्न हैं और समस्त जीव समुदाय के रक्षक, पिता, माता, सखा और सुहृद हैं। उन देवेश्वर श्री रघुनाथ जी की ही शरण में जा। उनके सिवा और कहीं भी तेरे लिए शरण नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कौवा भय से व्याकुल हो सहसा श्री रघुनाथ जी की शरण में आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौवे को प्राण संकट में पड़ा देख जानकी जी ने बड़ी विनय के साथ अपने स्वामी से कहा, नाथ, इसे बचाइए, बचाइए। कौवा सामने धरती पर पड़ा था।
सीता ने उसके मस्तक को भगवान श्री राम के चरणों में लगा दिया। तब करुणा रूपी अमृत के सागर भगवान श्री राम ने कौवे को अपने हाथ से उठाया और दया से द्रवित होकर उसकी रक्षा की। दयानिधि श्री रघुनाथ जी ने कौवे से कहा, काक, डरो मत, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थान को जाओ। तब वह कौवा श्री राम और सीता को बारंबार प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित हो शीघ्र ही स्वर्गलोक को चला गया। फिर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल के पश्चात एक दिन श्री रघुनाथ जी अत्रि मुनि के विशाल आश्रम पर गए। उन्हें आया देख मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अत्रि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे जाकर उनकी आगवानी की और सीता सहित श्री रामचंद्र जी को सुंदर आसन पर विराजमान करके उन्हें प्रेम पूर्वक अर्घ्य पाद्य आचमनी भांति भांति के वस्त्र मधुपर्क और आभूषण आदि समर्पण किए। मुनि की पत्नी अनसुईया देवी ने भी प्रसन्नता पूर्वक सीता को परम उत्तम दिव्य वस्त्र और चमकीले आभूषण भेंट किए। फिर दिव्य अन्न पान और भक्ष्य भोज्य आदि के द्वारा मुनि ने तीनों को भोजन कराया। मुनि के द्वारा पराभक्ति से पूजित होकर लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ एक दिन रहे। सवेरे उठकर उन्होंने महामुनि से विदा मांगी और उन्हें प्रणाम करके वे जाने को तैयार हुए। मुनि ने आज्ञा दे दी। तब कमल नयन श्री राम महर्षियों से दो भरे हुए दंडक वन में गए। वहाँ अत्यंत भयंकर विराध नामक राक्षस निवास करता था। उसे मारकर वे सरभंग मुनि के उत्तम आश्रम पर गए। सरभंग ने श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। इससे तत्काल पाप मुक्त होकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः श्रुतीक्ष्ण अगस्त्य तथा अगस्त के भाई के आश्रम पर गए। उन सब ने उनका भली भांति सत्कार किया। इसके बाद वे गोदावरी के उत्तम तट पर जा पंचवटी में रहने लगे। वहाँ उन्होंने दीर्घकाल तक बड़े सुख से निवास किया। धर्म का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी मुनिवर वहाँ जाकर अपने स्वामी राजीव लोचन श्री राम का पूजन किया करते थे। उन मुनियों ने राक्षसों से प्राप्त होने वाले अपने भय की भी भगवान को सूचना दी। भगवान ने उन्हें सांत्वना देकर अभय की दक्षिणा दी। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सत्कार पाकर सब मुनि अपने अपने आश्रम में चले आए। पंचवटी में रहते हुए श्री राम के 13 वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय भयंकर रूप धारण करने वाली दुर्धर्ष राक्षसी शूर्पणखा ने, जो रावण की बहन थी, पंचवटी में प्रवेश किया। वहाँ कोटि कंदर्प के समान मनोहर कांति वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह राक्षसी कामदेव के बाण से पीड़ित हो गई और उनके पास जाकर बोली, तुम कौन हो जो इस दंडकारण्य के भीतर तपस्वी के वेश में रहते हो? तपस्वियों के लिए तो इस वन में आना बहुत ही कठिन है। तुम किस लिए यहाँ आए हो? ये सब बातें शीघ्र ही सच सच बताओ, झूठ न बोलना। उसके इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। वे मेरे छोटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण हैं। ये मेरी पत्नी सीता हैं। इन्हें मिथिला नरेश जनक की प्यारी पुत्री समझो। मैं पिता के आदेश का पालन करने के लिए इस वन में आया हूँ। हम तीनों महर्षियों का हित करने की इच्छा से इस महान वन में विचरते हैं। सुंदरी, तुम मेरे आश्रम पर किस लिए आई हो? तुम कौन हो और किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? ये सारी बातें सच सच बताओ। राक्षसी बोली, मैं मुनिवर विश्रवा की पुत्री और रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरे भाई ने ये दंडकारण्य मुझे दे दिया है। मैं इस महान वन में ऋषि महर्षियों को खाती हुई विचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ बेखटके रमण करने के लिए यहाँ आई हूँ। नृपश्रेष्ठ, तुम मेरे पति हो जाओ। मैं तुम्हारी इस सती सीता को अभी खा जाऊंगी।
ऐसा कहकर वह राक्षसी सीता को खा जाने के लिए उद्यत हुई। ये देख श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाकर उसके नाक कान काट लिए। तब विकराल मुख वाली वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खर नामक निशाच के घर गई और वहाँ उसने श्री राम की सारी करतूत कह सुनाई। ये सुनकर खर कई हजार राक्षसों और दूसर तथा त्रिशिरा को साथ ले शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आया, किंतु श्री राम ने उस भयानक वन में काल और अंत के समान प्राणांतकारी बाणों द्वारा उन विशाल काय राक्षसों का अनायास ही संहार कर डाला। विषैले सांपों के समान तीखे सहायकों द्वारा उन्होंने युद्ध में खर और त्रिशिरा महाबली दूषण को भी मार गिराया। इस प्रकार दंडकारण्यवासी समस्त राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं द्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में रहने लगे। शूर्पणखा से राक्षसों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दुरात्मा मारीच को साथ लेकर जन स्थान में आया। पंचवटी में पहुंचकर दशशीष रावण ने मारीच को माया में मृग के रूप में राम के आश्रम पर भेजा। वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथ कुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। इसी बीच में रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर लिया। सीता जी को हरी जाती हुई देख गिद्धों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया, किंतु शत्रु विजयी रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहीं अशोक वाटिका में सीता को रखा और श्री रामचंद्र जी के बाणों से मृत्यु की अभिलाषा रखकर वह अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मृग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। सीता को कोई राक्षस हर ले गया, ये जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे तथा सारा अंग लहूलुहान हो रहा था। उनको इस अवस्था में देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अहो, किसने तुम्हारा वध किया है? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूँ। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिया। श्री राम ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया।